एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में फादास नाम का एक गांव था। इस गांव में रोकाना नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था जो बहुत ही ताकतवर और विशाल शरीर वाला था। उस जमाने में रोकाना को सबसे बलशाली इंसान माना जाता था क्योंकि कुश्ती में कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। हर मुकाबले में लोग उसकी ताकत के आगे हार मान लेते थे। अरब में उसकी बहादुरी और शक्ति के चर्चे हर तरफ थे। एक दिन रोकाना अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती को लेकर बातचीत कर रहा था। तभी वहाँ एक अजनबी आया। उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम लोगों को पता है कि मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं? उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उन पर आसमान से कुरान उतारी गई है। उनकी बातों को सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कहा जाता है कि उनके पास कई अजूबे दिखाने की ताकत भी है। उस शख्स की बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सबने कहा, हमें भी उनसे मिलकर उनकी बातें सुननी चाहिए। रोकाना भी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोल पड़ा, अगर वह सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो साबित हो जाएगा कि वह सिर्फ एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रोकाना पहलवान अपने घर लौट आया। उसका एक बेटा था जिसका नाम यजीद था। वह भी अपने पिता की तरह बेहद ताकतवर था और उसने कभी किसी मुकाबले में हार नहीं मानी थी। रोकाना ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक व्यक्ति है जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मक्का जाकर उनसे मिलूं और उनके साथ कुश्ती करूं। रोकाना की यह बात सुनकर उसका बेटा यजीद बोला, बाबा मैं भी आपके साथ मक्का जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह वास्तव में कौन है। कुछ दिनों बाद रोकाना और उसका बेटा यजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए। लंबा सफर तय करने के बाद तपते रेगिस्तान को पार करके वे आखिरकार मक्का पहुंच गए। लेकिन मक्का पहुंचते ही रोकाना ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी शांति समा गई है। उसे यह भी महसूस हुआ कि मक्का के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक है। ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर का माहौल किसी अल्लाह की रहमत से महका हुआ हो। मक्का की फिजा देखकर रोकाना ने अपने बेटे से कहा, बेटा यजीद, मुझे लगता है कि यह जगह बहुत खास है। मैं अपने अंदर एक अनोखी सुकून महसूस कर रहा हूँ। यजीद ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बाबा मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा सुकून और ऐसा खुशनुमा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी समय उन्होंने कुछ लोगों को देखा और उनके पास जाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने जवाब दिया, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? रोकाना ने कहा, मेरा नाम रोकाना है। मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं एक मशहूर पहलवान हूँ। ये सुनकर लोगों ने कहा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं। ये सुनकर रोकाना और यजीद मस्जिद की ओर बढ़ गए। जब वे मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति शांत और नूरानी चेहरे के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल को सुकून देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी का स्वागत कर रहे हों। रोकाना ने गौर से देखा और समझ गया कि यही वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में उसने सुना था। वह उनके पास गया और आदर पूर्वक सलाम करते हुए बोला, हे मोहम्मद, क्या आप वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में लोगों से सुना है? लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही नर्म लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तुमने सही सुना है, लेकिन तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? रोकाना ने गर्व से कहा, मैं बहुत दूर से आपकी तलाश में आया हूँ। मेरा नाम रोकाना है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ। अब तक मैंने कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, रोकाना पहले बैठो, फिर हम बातें करेंगे। रोकाना सोचने लगा कि यह शख्स मुझसे आखिर क्या बात करना चाहते हैं। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बड़ी ही नरमी से कहा, रोकाना, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वह उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया है। उसी महान अल्लाह के आगे सिर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल मानो। रोकाना ने हैरानी से कहा, हे मोहम्मद, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यहाँ सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो और तुम्हारे पास कोई खास ताकत है। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करूंगा, लेकिन तुम मुझे इस्लाम अपनाने के लिए कह रहे हो। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, रोकाना, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन यह मेरा काम नहीं है। कुश्ती लड़ना पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूँ। रोकाना हंसते हुए बोला, हे मोहम्मद, मैं तुम्हारी ये बातें सुनने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हें जादू भी आता है। अगर तुम सच में अल्लाह के रसूल हो तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, रोकाना, तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। रोकाना ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम
इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। रोकाना ये सुनकर सोचने लगा, ये एक आम आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मजबूत हाथ पैर और गजब की ताकत के सामने ये मामूली इंसान नहीं टिक पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ और आज तक कोई मुझे हरा नहीं सका। ये तो पहलवान भी नहीं है, फिर यह मेरी बराबरी कैसे करेगा? यही सोचकर रोकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और फिर घमंड भरे स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा, अल्लाह पर ईमान लाकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों से लोग ये मुकाबला देखने के लिए उमड़ पड़े। हर कोई उत्सुक था कि क्या होगा। लोग जानते थे कि रोकाना अपनी ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन वे यह भी देखना चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुकाबला करेंगे। फिर तय समय पर मुकाबला शुरू हुआ। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोकाना मैदान में उतरे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, रोकाना ने पूरे जोश के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी से रोकाना को पकड़कर एक झटके में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। रोकाना को यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतनी आसानी से गिर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रोकाना, तुम हार चुके हो। अब भी क्या तुम मुकाबला जारी रखना चाहते हो? क्यों नहीं अपनी हार मान लेते और इस्लाम कबूल कर लेते? लेकिन घमंडी रोकाना ने कहा, नहीं, ये सिर्फ एक संयोग था, मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। दयालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन अगर इस बार भी तुम हार गए तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी और इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की निगाहें फिर से मुकाबले पर जम गईं। रोकाना ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी और पूरी कोशिश की कि वह किसी भी हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरा दे। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, दयालु नबी ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। रोकाना को फिर से हार का सामना करना पड़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे रोकाना, अब भी क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ? मान लो कि अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है, अब भी वक्त है, ईमान ले आओ। लेकिन रोकाना का अहंकार उसे हार मानने नहीं दे रहा था। वह अपने मन में सोच रहा था, मैंने कभी किसी से कुश्ती में हार नहीं मानी, फिर यह कैसे संभव है कि मैं किसी ऐसे इंसान से हार जाऊं जो पहलवान भी नहीं है। इसलिए उसने फिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे एक आखिरी मौका दो, और हमारे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन हैं। उन्होंने फिर से उसे मौका दिया। तीसरी बार मुकाबला शुरू हुआ। इस बार रोकाना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फिर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब रोकाना उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। उसे समझ में आ चुका था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं और इस्लाम सबसे बेहतरीन धर्म है। फिर रुकाना ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे अल्लाह के नबी, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप सच में अल्लाह के रसूल हैं और इस्लाम सच्चा धर्म है। मैं आपको नबी के रूप में स्वीकार करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। जब रुकाना ने इस्लाम कबूल कर लिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम सच्चाई को समझ चुके हो। दरअसल इंसान कभी भी अपनी ताकत से मजबूत नहीं होता। अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है उसी की वजह से आज तुम मुझसे हार गए हो, और यह भी अल्लाह ही की मर्जी थी कि तुम इतने बड़े पहलवान बने। अगर अल्लाह नहीं चाहते तो मैं तुम्हें हराने की ताकत भी नहीं रखता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर रुकाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी और सुकून के साथ इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। यह घटना हमारे नबी की महानता का एक जिंदा चमत्कार थी। लेकिन तभी एक और चुनौती सामने आ गई। रुकाना का बेटा यजीद, जो खुद भी एक मशहूर और ताकतवर पहलवान था, अपने पिता की हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो उसे अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए उकसा रहा था। यजीद ने गुस्से और जोश में भरकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा, हे मोहम्मद, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर यह साबित कर दिया कि आप असाधारण इंसान हैं, लेकिन मैं आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की आंखों में देखा और समझ गए कि उसके दिल में अब भी संदेह बाकी है। उसे ईमान की रोशनी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। अब यजीद ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। वह अपने पिता की तरह ही ताकतवर था और उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता की हार का बदला लेगा और अपने खानदान की इज्जत वापस पाएगा। फिर जब कुश्ती शुरू हुई तो यजीद
यजीद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया गया, लेकिन हमारे नबी ने हर एक वार को आसानी से रोक लिया। यजीद हैरान रह गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मौका दिया ताकि वह अपनी पूरी ताकत आजमा सके। यजीद ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। यजीद का शरीर इतनी जोर से जमीन से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हैं। यजीद ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी। उसने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। फिर हमारे नबी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ओ यजीद, तुम वाकई बहादुर हो, लेकिन याद रखो कि असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में कोई शक बचा है? यह सुनते ही यजीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हे अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद रुकाना और यजीद के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे अरब में फैल गई। कुछ दिन बाद मदीना का एक गैर मुस्लिम युवक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अपमानजनक सवाल लेकर आया। उसने कहा, हे मोहम्मद, क्या आपने यह दावा किया है कि आप अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी हैं? और क्या आपके पास अल्लाह की तरफ से कोई वही दिव्य संदेश आता है? अगर आपकी बात सच है तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो आम इंसान के लिए करना नामुमकिन हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या देखना चाहते हो, बताओ। उस युवक ने दूर खड़े एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो बिना किसी स्पर्श के बस अपने हुक्म से इस पेड़ को यहाँ बुला लो। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बस उस पेड़ के पास जाओ और कह दो कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। युवक बड़ी उम्मीद और जिज्ञासा के साथ पेड़ के पास गया और बोला, हे पेड़, तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। जैसे ही यह शब्द पूरे हुए, पेड़ कांपने लगा। लोगों ने देखा कि पेड़ ने अपनी जड़ों को जमीन से निकाल लिया और धीरे धीरे कूदता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़ा हो गया। युवक यह देखकर चौंक गया और बोला, यह तो जरूर कोई जादू है। उसने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस पेड़ को वापस उसी जगह भेज दो जहाँ से वह आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी जगह पर लौट जाओ। और सबने देखा कि पेड़ तुरंत वापस अपनी जगह चला गया और पहले जैसा खड़ा हो गया। यह देखकर वह युवक जोर से बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसके बाद उस युवक ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने पूरे परिवार को भी मुसलमान बना लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ऐसे अनगिनत चमत्कारों से भरी हुई है। हम जो जन्म से मुसलमान हैं, अगर हम सही तरीके से इस्लाम को अपनाएं तो दुनिया की कई चीजें बदल सकती हैं। अल्लाह हमें सभी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीम को अपनी जिंदगी में लागू करने की तौफीक अता फरमाए।